भीलवाड़ा शहर के मोखमपुरा क्षेत्र में बीती रात एक 4 गोदामों में भीषण आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। ये गोदाम टाइल्स, यार्न, ऑयल व गत्ते के हैं। गोदाम मालिक ने आग से करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। उधर आग बुझाने के लिए नगर परिषद, जिंदल, कंचन स्पिनर्स की दमकलें रात से फेरे लगा रही है। 1 दर्जन से अधिक वाहन फेरे लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। गोदाम मालिक ने आग की इस घटना को दुश्मनों की साजिश बताया है। आग की इस घटना से मोखमपुरा के बाशिंदों में दहशत फैल गई। लोग रात भर सो तक नहीं पाए हैं। जानकारी के अनुसार नगर विकास न्यास में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 10 दिनों से कलेक्टरेट के सामने धरने पर बैठे सत्यनारायण गुगर के मोखमपुरा स्थित टाइल के गोदाम व किराएदारों के 3 यार्न, ऑयल व गत्ते के गोदामों में बीती रात अचानक आग लग गई। चारों गोदाम जलकर खत्म हो गए। सत्यनारायण ने आग से 3 करोड़ के नुकसान का दावा किया और आशंका जताई है कि यह आग लगी नहीं बल्कि किसी ने लगाई है। गुगर ने कहा कि मोखमपुरा में उनका शिव टाइल्स डिपो के नाम से गोदाम है, जहां वे टाइल्स का कारोबार करते हैं। इस गोदाम के साथ ही उनके 3 और गोदाम हैं जो किराए पर दिए हुए हैं। इन गोदामों में हार्दिक सोनी ऑयल, श्याम कचौलिया वेस्टेज गत्ते का, जबकि काबरा वेस्टेज यार्न का धंधा करते हैं। बीती रात करीब 1 बजे उनके ये गोदाम अचानक धधक उठे। आग की सूचना नगर परिषद, फायर स्टेशन और प्रतापनगर पुलिस को दी गई। इसके बाद नगर परिषद फायर स्टेशन से दमकलें और टैंकर तथा आसपास के टैंकर बुलवाए गए। दमकलें रात भर से करीब 100 फेरे कर चुकी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गुगर ने बताया कि इस घटना में उनके सभी गोदामों के शेड, 1 बाइक, टाइल्स, ऑयल, यार्न और गत्ते जलकर राख हो गए। बिल्डिंग और 4 दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में करीब 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वे नगर विकास न्यास में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 10 दिन से वे कलेक्टरेट के सामने धरने पर बैठे हैं। इसे लेकर 4 दिन पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके गोदामों में इसी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने रात को 1 बजे से ये मेरे गोदामों के अंदर आग लगी है। अभी तक भी काबू नहीं पाया गया है और अभी भी लगातार आग लग रही है। लगभग मेरे अंदाज से 100 से ऊपर गाड़ियाँ आ चुकी है और एक टैंकर हमने लगा रखा है जो नगर परिषद की गाड़ियों को भर रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि 2,500 की तो कुल इनकी गाड़ियां हैं। पूरे संसाधन नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। हालांकि रात को सभापति 2 बजे से यहीं थे, लेकिन ये भूमाफियों के द्वारा जो मैंने धरना दे रखा है उसको भी मैं आज समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि भीलवाड़ा की जनता के लिए जो मैंने ये धरना लगाया भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, अब भीलवाड़ा की जनता ही नहीं जाग रही है। आज मेरे साथ में ये बड़ा हादसा हो गया। कुछ दिन पहले मेरे को धमकी मिली, उसके लिए भी मैंने कहा, फिर भी प्रशासन की तरफ से किसी ने आकर मेरे को नहीं पूछा और रात को 1 बजे ये मेरे गोदामों के अंदर आग लगी। इसके अंदर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सबके सामने सच्चाई आ सके। लेकिन यहाँ की लोकल तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 25,000 का करोड़ का घोटाला है। इसका ही कुछ नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन से राहत मिले और उचित इसका मुआवजा मिले। भीलवाड़ा में गांधी सागर की समस्या जो काफी समय से क्षेत्र वासियों द्वारा उठाई जा रही है, आज शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने जनता की आवाज बनकर विधानसभा में उठाया। जिस गांधी सागर को पिछले 15 वर्षों से सफाई के नाम पर केवल घोषणा के अलावा कुछ नहीं मिला, उसकी सुंदरता और विकास हेतु कोठारी द्वारा सरकार का ध्यान इस विषय पर खींचा गया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने प्रक्रिया 131 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को गांधी सागर को विकसित करने की पुरजोर मांग रखते हुए कहा, अभी वर्तमान में गांधी सागर तालाब में 6 छोटे नाले व एक बड़े नाले के द्वारा शहर का गंदा पानी व कचरा सागर में आ रहा है। हम स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ मौका निरीक्षण कर चुके हैं तथा कल के फोटो भी आपके समक्ष रखे हैं। अभी भी नालों का गंदा पानी नियमित आ रहा है व गंदगी तथा कचरा बहुतायत मात्रा में भरा पड़ा है। गांधी सागर के बीच में स्थित आइलैंड पर झाड़ झंकार उगे पड़े हैं। कॉलोनी वासियों की शिकायतें मिल रही हैं कि यहां शराबी, स्मोकी व असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गाली गलौज करते हुए उत्पात मचाते हुए दिखते हैं। आगे विधायक कोठारी ने बताया कि यह समस्या नगरवासी पिछले 15 वर्षों से निरंतर झेलते आ रहे हैं, मगर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपने वर्तमान बजट में 8 करोड़ रु
राशि की डीपीआर स्वीकृत की है, उसके लिए आपका धन्यवाद, मगर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। गांधी सागर, उदयपुर के फतह सागर जैसा पर्यटन व रमणीय स्थल बने, इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। ये गांधी सागर शहर के मध्य पड़ता है। इसके विकास से शहरवासियों को सुबह शाम घूमने फिरने के अनूठे आनंद की अनुभूति होगी। जवाब में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वस्त किया कि विधायक कोठारी की अनुशंसा के अनुसार 100% बजट हम देंगे तथा नगर परिषद आयुक्त को भी निर्देशित करेंगे कि डीपीआर बनाने में आपके अंतर्मन के भावों की अनुशंसा के अनुसार डीपीआर बनाएं। जो भी सुझाव आप देंगे उन्हें सकारात्मकता से लेकर गांधी सागर को विकसित करते हुए जनता को अनूठा उपहार देंगे। तो पूरा तो सही नहीं है, क्योंकि बरसाती नाले के साथ जो 6 नाले जो गिरते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं पूरे समय तक। और उसके अलावा भी अभी तक भी वहाँ पर कचरे के लिए आपने बताया, वो कचरा का भी ढेर पूरा है और पानी भी की आवक भी पूरी कम नहीं हो पाई है। उसके हम खुद स्वयं भी विजिट कर चुके हैं मौके पर अधिकारियों के साथ, और उसके अलावा भी कल की फ़ोटो भी हमारे साथ है। और आपने जो कहा है आगे के लिए डीपीआर के लिए, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है। पर हम आपका ये ध्यान आकर्षित करेंगे कि गांधी सागर भीलवाड़ा का एक उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर भी बना हुआ है, और पिछले 15 साल से उस समस्या से हम पूरे जूझ रहे हैं कि वहाँ पर की जो स्थिति है, वहाँ गंदे पानी की जो स्थिति है, कचरे की जो स्थिति है, वो आज तक वो कहते हमेशा हैं, बजट भी दे देते हैं और इसमें लिख भी देते हैं कि हम सफाई कर लिए, फाउंटेन चल रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा सर, और पूरी सफाई भी नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि फतेह सागर की तर्ज पर भीलवाड़ा का जो गांधी सागर है, जो 15 साल तक हम पूरी समस्या से जूझ चुके हैं, उसको केवल एक छोटी से 8 करोड़ के बजट से पूरा नहीं हो पाएगा। इसको आपको बड़ा बजट लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक आइलैंड भी है और भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। इतनी जो पीड़ा अपन ने देखी है, उसके प्रति आप बजट को भी बड़ा करें हुक्म। और उसमें क्या था, आपने एनजीटी के अंदर भी शपथ पत्र दे रखा था, उसकी भी पालना नहीं हुई अभी तक। अभी आप तो 6 माह से आए, पर पिछले समय से भी ये स्थितियाँ ऐसी ही चलती है 15 साल से पूरी की पूरी। तो उस शपथ पत्र की भी पालना नहीं हो पाई है। और बीच में जो आइलैंड है वो भी ऐसा का ऐसा ही पूरा निर्जन बम्बूल, वहाँ पर भी तो भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये बड़ा बरसाती नाला है, उसके अलावा जो 6 छोटे नाले हैं उसमें शहर के गंदे पानी की निकासी होती है, और उसी के समाधान के लिए डीपीआर बनवाई जा रही है। डीपीआर कितनी बनेगी, ये अभी प्रारंभिक आकलन 8 करोड़ रुपए का है। अगर डीपीआर में बजट ज़्यादा होगा तो फिर उसके मुताबिक बजट की उपलब्धता के आधार पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और मैं नगर परिषद के आयुक्त को ये निर्देशित कर दूंगा कि डीपीआर बनाने में और बाकी कामों के लिए वो आपसे विचार विमर्श करेंगे, और आप जो भी सुझाव देंगे वो सकारात्मक सुझाव 100% रूप से डीपीआर में और बाकी कामों में शामिल किए जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। शहर के इंदिरा मार्केट में आधी रात को खड़ी कार को फूंकने की कोशिश करने के आरोपित अशोक शर्मा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार इंदिरा मार्केट निवासी नवीन जोशी ने गुरुवार को थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी दस्तकार कार्यालय के बाहर खड़ी थी। रात 1:43:30 पर अशोक शर्मा नामक व्यक्ति ने उसकी दस्तकार के डीजल टैंक के पास कट्टा रखकर आग लगा दी। आग 2 मिनट तक जलती रही। कार आग पकड़ती इससे पहले ही होमगार्ड ज्ञानदास गश्त करता हुआ वहां पहुंचा और उसने जलते हुए कट्टे को डंडे से हटाकर दूर कर दिया। होमगार्ड के मौके पर पहुंच जाने से कार जलने से बच गई। नवीन ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो वारदात कैद मिली। इसी फुटेज से नवीन ने आरोपित अशोक शर्मा की पहचान करते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लेबर कॉलोनी निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मजदूर बताया गया है। इस कार्रवाई को कोतवाल राजपाल सिंह के नेतृत्व में एएसआई कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह व कांस्टेबल चंद्रभान शामिल थे।
सवाईपुर क्षेत्र के खजीना गांव में गुरुवार शाम को एक मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें उपकरण जलने के साथ ही मकान की छत पर बनी टंकी धराशायी हो गई। वहीं एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कांस्टेबल रजनीश कुमार ने बताया कि खजीना गांव में गोपाल पिता ब्रह्मालाल जाट के पक्के मकान के ऊपर गुरुवार शाम बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली के गिरने से मकान के सभी विद्युत कनेक्शन व उपकरण जल गए। बिजली गिरने से मकान पर आरसीसी की छत का प्लास्टर गिर गया तथा छत के ऊपर पानी की टंकी भी धराशायी हो गई। टंकी के ऊपर बैठा एक राष्ट्रीय पक्षी मोर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। एकाएक हुई इस आकाशीय बिजली की घटना से मकान के अंदर परिजन व आसपास के पड़ोसी भयभीत हो गए और सभी दौड़कर मकानों से बाहर निकल आए। टंकी के धराशायी होने से प्लास्टर, ईंट, पत्थर आसपास के घरों पर जाकर गिरे। वहीं आसपास के लोगों को भी बिजली का हल्का झटका लगा। पास ही राधेश्याम जाट के नोहरे में बोरवेल की मोटर भी जल गई। आसपास के कई घरों में भी इन्वर्टर खराब हो गए। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वन विभाग की टीम को भी इसकी सूचना दी। आज शुक्रवार को सहायक वनपाल कमलेश रेगर व डॉक्टर बाबूलाल मीणा की टीम मौके पर पहुंचकर मोर का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर का अंतिम संस्कार किया। शाम की टाइम पर चल बेटा मैंने तो हर बरसात साली ने सिबली लाए बिजली समझी जो मतलब पड़ी जी ध्यान ही को न मानतो रहने से जी गप्पा होगी गप्पा वीर मान तो की शादी को न गुड़िया में तो बजा बेटा बर नाले की बात होती लाइटा कर कर पड़ गया आंगने जो मगर तो मीटर सब लाइटा सब टोटल पड़ गया कस दूसरा पड़ोसी की योगदान तो पूरा टंकी पे पड़ गई है यदि माने शाह बेटे मान ध्यान ही को दे मैं तारी थी बेटा ऊपर मोरियो मर गयो ऊपर जो दूसरा 1000 की होती मां को तो उठनी ही ना आयो तो ऊपर मोरियो भी पड़ी हो गई झोपड़ी ने पहाड़ बस नीचे आशीष के पाड़ दी। जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने गुरुवार को सुवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपली में आयोजित रात्रि चौपाल में जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उपखंड अधिकारी नेहा छिपा, तहसीलदार विपिन चौधरी, पीपली सरपंच जगदीश चंद्र जाट, सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण ने सड़क सुदृढ़ीकरण, शमशान घाट विकास, नवीन आंगनबाड़ी बनाए जाने, समुचित विद्युत आपूर्ति, राजकीय विद्यालय के कक्षों का निर्माण समेत अन्य स्थानीय समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने पिपली ग्राम पंचायत में बनास नदी पुलिया से महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण करवाने की ग्राम वासियों की परिवेदना पर त्वरित एक्शन लेते हुए डीएमएफटी से सड़क निर्माण के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास अधिकारी को मनरेगा के माध्यम से मॉडल शमशान घाट विकास के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलुंदिया में कक्षों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव सीडीईओ अरुणा गारू को डीएमएफटी के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुरूप किए जा रहे सघन वृक्षारोपण अभियान से ज्यादा जुड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी ग्राम वासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कही। आप लोगों ने कुछ प्रतिवेदन यहाँ पर जिसमें ज़्यादातर शमशान और स्कूल से संबंधित थी। स्कूल के संबंध में जो आपको कक्ष की आवश्यकता है वो अभी हमारे हफ्ता 10 दिन के अंदर डीएमएफटी की बैठक होगी। उसमें हम आपके जो भी सीडीओ साहब से प्रस्ताव आएंगे तो उसकी औचित्य को देखते हुए कमरे की स्वीकृति निकाल देंगे। शमशान की जो बात है तो सरपंच साहब आपको मनरेगा के अंतर्गत उसको प्रस्ताव लीजिए और मॉडल शमशान जैसा आप कह रहे थे कि छाया नहीं है या और की व्यवस्था ही कोई नहीं है तो अपने को मनरेगा के मॉडल शमशान घाट में कई सारे काम आप टेकअप कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। शहर में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए संगम उद्योग समूह नवे वर्ष भी निःशुल्क पौधे व ट्री गार्ड वितरित करेगा। ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी ने बताया कि समूह इस वर्ष 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। सोनी ने बताया 20 जुलाई शनिवार को प्रातः 9 बजे जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुख्य आतिथ्य एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की अध्यक्षता में सोनी अस्पताल परिसर में पौधा वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। पहले दिन ये 9 से 11 बजे तक होगा। ग्रुप के वाइस चेयरमैन SN मोदानी ने बताया कि अनेक प्रजातियां के पौधे जयपुर, पूना, राजमंड्री, बड़ौदा तथा वन विभाग की नर्सरी से मंगाए गए हैं।
जो कॉलोनियों में आवास गृह के बाहर, स्कूलों, मौजधाम, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों व सार्वजनिक स्थलों के लिए दिए जाएंगे। पूर्व में जिन्होंने ट्री गार्ड प्राप्त नहीं किए वे 20 जुलाई शनिवार से सोनी अस्पताल परिसर से सुबह 8 बजे से फार्म रतनलाल सामरिया व हिम्मत पारिक से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि 21 से 27 जुलाई तक रोज सुबह 8 से 10 बजे तक अशोक, करंज, मीठा, नीम, मनी प्लांट, पीपल, अमरूद, नींबू, अनार, मोगरा व अन्य 30 प्रजातियों के पौधे का वितरण होगा। पौधे लेने वालों को कपड़े का थैला लेकर आना होगा। विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों के लिए अधिक पौधे लिए जा सकेंगे। संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल जी सोनी द्वारा भीलवाड़ा जिले को हरा भरा बनाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड का निःशुल्क वितरण कल सोनी अस्पताल परिसर में भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ होगा। लगभग 30 प्रजातियों के छायादार, फूलदार, फलदार पौधे वहां निःशुल्क मिलेंगे। साथ ही फॉर्म भर के आवेदन करने पर आवास गृहों के बाहर एवं विद्यालयों के लिए ट्री गार्ड भी निःशुल्क दिए जाएंगे। पौधों में मनी प्लांट, बीलपत्र, हार श्रृंगार, रात रानी, दिन का राजा, नीम, करंज, शीशम, अशोक सहित अनेक प्रजातियों के पौधे जिसमें नीम, मीठा नीम भी है, तुलसी भी है और कई प्रजातियों के फूलदार पौधे भी उपलब्ध होंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण की इस आहुति में भागीदार बने। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे दिए जाएंगे। विद्यालय, धार्मिक स्थल, शमशान, सार्वजनिक स्थल, अस्पतालों के लिए इससे अधिक पौधे भी दिए जा सकेंगे। पौधे कपड़े के थैला साथ लेकर के आने वाले को ही मिल पाएंगे और पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड जिन्होंने पहले प्राप्त नहीं किए हैं वो आवेदन करेंगे। हिम्मत जी पारिक और रतन जी सामरिया उनको फॉर्म देंगे और वो भर के देने के बाद उनका जैसे ही नंबर आएगा वो ट्री गार्ड भी प्राप्त कर सकेंगे। अधिक से अधिक लोग आकर के और पेड़ पौधे प्राप्त करें और उनका संरक्षण करें। भीलवाड़ा जिले को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। प्रकृति संरक्षण का ये एक अद्भुत कार्य है।